अरे क्या बताऊं बहन जी, हमने तो सोचा था कि समधी जी अपनी इकलौती बेटी को खूब अच्छे से विदा करेंगे, पर हमें क्या पता था कि वह इतने कंजूस हैं। भारती ने मुंह बनाते हुए कहा। और नहीं तो क्या जीजी, कौन सी उनके 3-4 बेटी हैं कि उनके दहेज का पैसा दबा रखा है। मैंने तो अपनी बेटी को 15 तोले सोना दिया था। मेरे समधी जी बहुत खुश हुए। गर्व से टीना बोली, अरे टीवी, फ्रिज, बर्तन, कपड़ा लत्ता, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, बेड, अलमारी तो हर कोई देता है। इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया तुम्हारे समधी ने। सोना तो बस 11 तोले ही निकला, ज्यादा नहीं तो 15 तोले तो सोना देना ही चाहिए था। अब की बार कविता काकी ने हुकार भरी। भारती अपने दर्द को सहन करते हुए, अब क्या करे चाचा, कर्म फूट गए हमारे। कितनी बार मना किया इनसे कि कोई और रिश्ता देख लो, पर हमारी सुनता ही कौन है। इस बार बूढ़ी दादी भी खुद को बोलने से ना रोक पाई। अरे भारती, तेरे समधी ने बहू को कितनी साड़ियाँ दी हैं। भारती मुंह बनाकर बोली, 11 अम्मा। बूढ़ी दादी नाक में भी सिक्योरिटी कर बोली, 21 तो मैं अपने समय में लाई थी। उस जमाने में अपने बेटे को ही देगा पूरी जायदाद, लड़की भूखे नंगे का घर समझ यूं ही विदा कर दी। अब हमारी छाती पर बैठे मुफ्त का खाएगी यह महारानी। कमरे के एक कोने में बैठा चंदा मौसी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, इसे तो वही रिश्ता अच्छा था जो मैं ले आई थी, पर हमें क्या, अब भिखारी के यहाँ ब्याह दिया लड़का। बूढ़ी दादी कसमसा करे रह गई। रोते हुए बोली, अरे अनिल के तो भाग फूट गए। कितना गबरू जवान लड़का है, संस्कारी है, 35,000 महीना कमाता है, पर क्या फ़ायदा। अब यह महारानी जो आ गई सारी कमाई खा जाएगी उसकी। हमारे तो बड़े अरमान थे। भारती बहू सब दिल में दबे रह गई। दूसरे कमरे में बैठी नई नवेली दुल्हन शादी के चंद घंटे बाद अपने नए घर में हो रहे इस तरह के स्वागत को देख अपने आंसुओं को बहाने से रोक नहीं पा रही थी। उसे अपने अपमान से ज्यादा अपने पिता के अपमान का दुख था। एक बेटी सब कुछ सह सकती है, पर अपने पिता का अपमान नहीं। वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। कैसे उसके पिता उसे राजकुमारी राजकुमारी करते हुए नहीं थकते थे। कैसे मिडिल क्लास के पिता ने उसको और उसके भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए पाई पाई जोड़कर दिन रात मेहनत किया, और अपने शौक और अपने इच्छाओं को दबाकर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसे एक दिन की बात याद आने लगे कि कैसे उसके पिता रात भर बुखार से तड़पते रहे और सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। उसकी माँ मना करती रही, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, इस महीने दोनों बच्चों की फाइनल परीक्षा है, उनका फीस जमा करना है। अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा, ओवर टाइम नहीं करूंगा, तो बच्चों की फीस कैसे जमा होगी। और आज उसी पिता का त्याग और बलिदान का यह लोग इतना अपमान कर रहे हैं। बस अब और नहीं सोचते हुए वह खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पूछे पूरे स्वाभिमान के साथ कमरे के बाहर निकल गई। उसे इस तरह आते देखकर औरतें फसर फसर करने लगी कि हाय राम, कितनी बेशरम है। अभी आए कुछ ही घंटे हुए हैं और देखो कैसे हम सब के बीच आ गई। दुल्हन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनके बीच से निकल बूढ़ी दादी के पास जा हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, दादी, आपका पोता लाखों में एक है, पर मैं भी आपकी पोता बहू हूँ। ज्यादा ना सही, पर महीने के 17,000 कमा लेती हूँ। सरकारी टीचर जो हूँ, आपके सभी अरमान मैं पूरे करूँगी। अब आप बस हुक्म कर देना। यह सुनकर वहाँ बूढ़ी दादी समेत सबकी बोलती बंद हो गई। अब बूढ़ी दादी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। अब वही पास में बैठी भारती ने तुनक कर अपना सास वाला रोब झाड़ते हुए कहा, वह सब तो ठीक है बहू, यह सब टीवी बर्तन तो हर कोई देता है, इसमें कुछ नया नहीं है। यह बता, तेरे भिखारी बाप ने मुझे क्या तोहफा दिया है शादी का। वह 2 हल्के से सोने के हार, यह तो मैं कभी ना पहनूं। ज्यादा ना सही तो मुझे एक 10-12 लाख की कार ही दे देते। दुल्हन, माँ जी, मेरे पिता ने तो इससे भी महंगा तोहफा खरीद कर दिया है। मुझे लगता है आप भूल गई हैं। यह सुन भारती सोच में पड़ गई कि ऐसा कौन सा तोहफा दिया है इसके बाप ने जो मुझे नहीं पता। भारतीय समिति कमरे में बैठी हर औरत असमंजस में दुल्हन की ओर देखने लगी कि क्या तोहफा है। तब दुल्हन ने पूरे स्वाभिमान के साथ कहा, इतनी जल्दी भूल गई आप सब लोग। मैं बताती हूँ मेरे पिता ने मुझे सबसे कीमती तोहफा क्या दिया है। मेरे पिता ने मुझे 40 लाख का दूल्हा खरीद कर दिया है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगी। भारती की नजरें जो झुकी फिर ऊपर नहीं उठ पाई। धीरे धीरे कमरे में से सारी औरतें सर झुकाए बाहर निकलने लगी, पर दुल्हन अभी भी वहां गर्व के साथ खड़ी उन सबको नजर झुकाकर जाते हुए देख रही थी। दोस्तों कहते हैं, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक औरतें जब सास बनती है तो वह बहू के दर्द को भूल जाती है।
एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर एक अनजाने घर में आती है और उसका स्वागत सत्कार करने के बजाय कुछ लोग दहेज के ताने देते हैं, उसके बाप की औकात देखते हैं। हर बेटी अपने पिता की राजकुमारी होती है। जब उसके पिता को भला बुरा और भिखारी कहा जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।